बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आप जनाब से मैंने सबसे ये वादा किया था कि मैं आपके लिए एक नई एफ़र्ट के साथ पाकिस्तान के हॉरोस्कोप को पढ़ के आप पर आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा इसको तलाश करने की हम कोशिशें करेंगे। और वो कोशिश मैंने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो ये है कि ये कोशिश इतनी देर तक नहीं हो सकी थी। मैं हमेशा से ये समझता था कि वो तमाम लोग जो आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा पढ़ते हैं, वो किसी भी एक आदमी जिनकी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं हो उस पर वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी ऐसी कैलकुलेशंस तो नहीं हो सकती। सिर्फ आप आज की प्लानिटरी कंडीशन को पढ़कर आप कभी भी ये कहें कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा या किसी का एक हफ्ता कैसा रहेगा, इसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। इसके लिए हर सूरत आपके पास एक ऐसी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ उस बंदे की होनी ज़रूरी है जिस पर आप इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने बड़े साल आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा बिल्कुल नहीं बनाया। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ, आज भी यही कहता हूँ कि जब तक किसी का डाटा बिल्कुल सामने ना हो तब तक ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा किसी पर जेन्युइन अप्लाई नहीं हो सकता। मैंने उसका एक तरीका ढूंढा है, वो ये है कि हम सब पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए और बाहर भी रहते हैं, ये सारे ही पाकिस्तान के शहरी हैं। तो अगर हम पाकिस्तान का हॉरोस्कोप पढ़ें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पाकिस्तान का जब हॉरोस्कोप पढ़ेंगे तो उसका जो चौथा घर होगा, फोर्थ हाउस हमेशा अवाम को डील करता है, उन लोगों को डील करता है जो लोग उस मुल्क के बाशिंदे हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान के हॉरोस्कोप से ये जब हम पढ़ेंगे तो जेन्युइन रिजल्ट्स निकल आएंगे और हर एक जो ज़ोडिएक साइन है उसको पढ़ा जाएगा कि पाकिस्तान का फ़र्द होते हुए उस पर आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा को कैसे पढ़ेंगे। पाकिस्तान की सारे लोग डेट ऑफ बर्थ जानते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ, इसलिए 14 अगस्त बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जब पाकिस्तान पैदा हुआ उस वक़्त पाकिस्तान के 12वें घर में मून और मार्स कैंसर में इकट्ठे थे। लियो में पाकिस्तान का सन है, सैटर्न है, मरकरी है, वीनस है। जुपिटर और केतु चौथे घर में है, सन से चौथे घर में, मून से 5वें घर में। और जो 10th हाउस है पाकिस्तान का, टॉरस, उसमें राहु है बाय बर्थ। ये पाकिस्तान का टोटल जायचा है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मोस्टली अगर हम सन से पढ़ें तो ये चौथा घर बनता है लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो पाकिस्तान के अवाम सन के अतबार से स्कॉर्पियो से पढ़े जाएंगे। अगर हम मून से पढ़ते हैं तो कैंसर, लियो, वर्गो एंड लिब्रा। और पाकिस्तान के चौथा घर बनेगा वो लिब्रा से पढ़ा जाएगा। इसलिए जब हम अवाम को पढ़ेंगे तो मोस्टली लोग उसमें लिब्रंस एंड स्कॉर्पियो में आ जाएंगे। मगर हम इस तरीके को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं तो आज जो है हमारा सन वो एरीज़ में है, तो हम एरीज़ से शुरू करेंगे कि पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो एरीज़ में हैं, यानी एरीज़ से मुराद ये है कि वो तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक के लोग जो पैदा हुए हैं, ये एरीज़ कहलाते हैं। एरीज़ का लॉर्ड मार्स अगर स्ट्रॉन्ग बैठा हो, अपने घरों में बैठा हो, तो ये इमॉर्टल हो जाता है। इमॉर्टल से मुराद ये कि इसे कोई भी प्लेनेट कतई तौर पर किसी भी एंड पर तंग नहीं कर सकता, नहीं मार सकता, जो मर्जी एस्पेक्ट्स आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग एरीज़ हैं, जिनका हाकम सियारा यानी कि मार्स बनता है, मार्स अगर स्ट्रॉन्ग बैठा हो तो ये आदमी एनर्जेटिक होते हैं, पावरफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी फ़िज़िकल कंडीशंस बड़ी डिफरेंट होती हैं। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ब्रेव होते हैं। और तमाम मामला जहाँ पर कैलकुलेशंस है, फिगर्स हैं, डिजिट्स हैं, अकाउंट्स हैं, फिनांस हैं, कॉमर्स है, बैंकिंग है, सोल्जरशिप है, ये सारी के सारे, और प्राइवेट जॉब्स, ये इनका लॉर्ड है मार्स। तो ये जो एरीज़ हैं हमारे पाकिस्तानी, उनका आज का मार्स जो है वो बैठा हुआ है जेमिनी में। जेमिनी मरकरी का घर है और मरकरी जो है वो बैठा हुआ है एरीज़ में, जहाँ पर सन इस वक्त एक्सॉल्टेड है। तो मेरी नज़र में ये जो एरीज़ हैं उनके लिए ये जो ख़ास महीना है जहाँ पर हम गुजर रहे हैं, ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेहतर है।
नेगेटिव किसी एंड पे नहीं है, पॉजिटिव है। और ये बात भी याद रहे कि जब भी मार्स स्ट्रांग होता है तो ये कंडीशंस लाता है कि एरीज से, क्योंकि एरीज हम पढ़ रहे हैं उसका लॉर्ड तीसरे में बैठा, जब भी नेगोशिएशन, वर्बल एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रेडिंग या कॉरस्पॉन्डेंस, फिनांस की जो कॉरस्पॉन्डेंस है, इन सब ये सेक्टर में एरीज को के लिए ये जो करंट मंथ है अप्रैल का, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने वाला है। इसमें कतई तौर पर कोई एस्पेक्ट नेगेटिव नहीं है। दूसरी तरफ से उसी मार्स को सैटर्न इन एक्वेरियस विद जुपिटर की ट्राइन है। देखने वाले जो है, जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, वो बहुत इस बात को समझते हैं कि यह एस्पेक्ट एक अच्छा एस्पेक्ट है। और जो सियारा भी किसी घर में एक्सॉल्ट होता है अपने से 5वें में आकर बैठे तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो एरीज के लिए ये ख़ास महीना बहुत अच्छा है। वो तमाम मामला जहाँ पर उनको ख़त खताबत करनी है, किसी के साथ ट्रेडिंग में एडवांटेज लेना है, किसी के साथ बाइंग एंड सेलिंग करनी है, एग्रीमेंट कहीं लिखना है, या म्यूचुअल कंसर्न में कोई ऐसे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं जहाँ पर आदमी दूसरे के साथ जाकर बात करे और कहीं ना कहीं को रिटन एग्रीमेंट करे, तो उनको ये करना चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके या नेगेटिव असरात या नेगेटिव रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि एरीज, जो वो लोग एरीज हैं, उनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम है। सबसे पहले ये कि मून की पोजीशन भी, आज मून भी जेमिनाई में है, यानी कि एरीज से तीसरे घर में है। वर्बल एक्सप्रेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, एग्रीमेंट, राइटिंग, बुक राइटिंग और जो भी आप कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं उनमें आपको एडवांटेज होगा। वो जो डील्स रुकी हुई हैं आपकी काफ़ी दिनों से, वो आज जाकर बेहतर होगा। और आपके लिए एक और भी डेट है 17, 18, 19, ये डेट्स आपके लिए भी ज़्यादा अच्छी है। और स्पेशली 18, 19 बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उस वक्त मून आपके एरी से 5वें घर से गुजर रहा होगा, मार्च से तीसरे घर में गुजर रहा होगा। वो तमाम पार्टनरशिप वाले मामलात, वो तमाम चीज़ें जो बाहर रुकी हुई थी कई एक दिनों से, वो अब आकर आपको ज्वाइन करना शुरू कर देंगी। मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके कंटेनर्स या जिनकी चीज़ें बाहर से आनी है मगर वो आ नहीं रही हैं, तो वो भी इन्हीं दिनों में 18, 19 में आकर उनको मिलने के सारे चांसेस होंगे। एक बात ये याद रहे कि जब भी आपका असेंडेंट लॉर्ड कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, तीसरे, 5वें, 9वें, 11वें में हो, तो आपको उस वक्त दूसरों से एडवांटेजेस मिलते हैं। आपकी हर चीज़ दूसरों पर बेस करती है। तो इस वक्त मार्स क्योंकि अपने घर से तीसरे में है, तो आपको डील्स के थ्रू या आपको दूसरों की तरफ से एडवांटेज होगा, जिसको आपको पूरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहूँगा, या ये मेरा मशवरा है उन लोगों को जो एरीज़ हैं, कि आप खुद से ग्रेजुअली दूसरों को अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करें। और ट्रेडिंग में वो तमाम चीज़ें जो मेटल से डायरेक्टली कंसर्न है, टेक्निकलिटी से डायरेक्टली कंसर्न है, कॉरस्पॉन्डेंस से डायरेक्टली कंसर्न है, मार्केटिंग से डायरेक्टली कंसर्न है, उनकी ट्रेड करने से आपको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मार्स इन जेमिनाई और जेमिनाई का लॉर्ड इन मरकरी, यानी कि परिवर्तन में, जब दो प्लैनेट परिवर्तन में हों और मार्स और मरकरी हों, तो ये दोनों के दोनों इमॉर्टल प्लैनेट्स हैं जो आपको एडवांटेज देंगे। इसलिए ये दो इमॉर्टल प्लैनेट कभी नहीं मरते। तो इसलिए अगर ये बेस्ट टाइम है आपको ट्रेड करने के लिए, ट्रेड आपको एक ग्रेटर एडवांटेज हर हाल में देगी। सो इसलिए एरीज के लिए बहुत ही अच्छा महीना है, बुरा महीना बिल्कुल नहीं है। और एरीज के लिए जिस तरह मैंने बताया है कि 18, 19 ये डेट्स बहुत अच्छी हैं, पर 21, 22 ये डेट्स बहुत ही अच्छी हैं। इन सारे टाइम पर आप ट्रेड करने की कोशिश करें और लोगों से जो भी अपने एग्रीमेंट करने हैं, नेगोशिएशंस करनी है, वो आप करें। अब आ गया एरीज के बाद टॉरस। लकीली इस वक्त जो टॉरियन है उनका असेंडेंट लॉर्ड वीनस अपने ही घर में है। जब असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट में होता है तो आदमी को एक डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस देता है, एक एनर्जी देता है, एक पावर देता है, एक ऐसी चीज़ देता है जिससे आदमी को एक डिफरेंट लगे कि मैं कोई ख़ास चीज़ हूँ। और दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, एक मार्स जो अपने उसका एक घर और दूसरा घर उससे 8वें में है, और दूसरा वीनस जिसका एक घर और फिर उसका दूसरा घर अपने से 6ठे में है। जिस तरह टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, टॉरस और लिब्रा एक दूसरे से 6ठे में है। तो इसलिए ये टॉरियन के लिए जॉब लेने का, बैंक में जॉब लेने का, स्टॉक एक्सचेंज खेलने का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा टाइम है। इस टाइम को वो इस्तेमाल करते हुए स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जा सकते हैं, उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। अपने घर को देकर
अपने घर को लेकर, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेकर, वो तमाम मामला जो छुपे हुए हैं लेकिन रिश्तों से डायरेक्टली रिलेटेड है, वहाँ से भी एडवांटेज हो सकता है। अगर किसी के मामलात ऐसे हैं जो से वरासती जायदाद से मुंसलिक है लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। फिर ये याद रहे 19, 20, 21, 22 ये इसी महीने की ये जो डेट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। उन्हें किसी से कोलैबोरेशन करने की बजाय अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा। खुद से काम करें, खुद से काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये बात भी याद रहे कि जब भी वीनस के लोग जो होते हैं वो कैलकुलेशंस की तरफ तो जाते हैं, साथ में उनको ये भी लगता है कि जहाँ पर ब्यूटिफिकेशन है, ब्यूटी है, लग्जरी है, फूड है, जैसे हम कहते हैं फास्ट फूड है, ये सारे मामला तो उनको एडवांटेज दे सकते हैं। और मेरा एक मशवरा ये कि क्योंकि वीनस अपने घर में है टॉरस में, और उसका जो दूसरा घर बनता है वो छठा घर बनता है, तो अगर ये लोग इस ख़ास महीने में और स्पेशली 21, 22, 23 इन डेट्स को अगर ये किसी को सदका देते हैं, खैरात करते हैं अनाज का, क्योंकि क्या कहा जाता है कि वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड फर्टिलिटी, फ्रूट्स एंड फर्टिलिटी। अगर आप किसी को अनाज दें, फ्रूट्स दें, अपना कमाया हुआ पैसा उसको सदके में दें, तो ये बहुत ही अच्छे अलामात हो सकती है, आपको उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो ख़वातीन जो किसी भी तरीके से उन तमाम अमराज जिनका ENT डाइजेस्टिव सिस्टम या लोअर सेंसिटिव एरिया इससे डायरेक्टली कंसर्न था, वो बीमार थी, वो इन डेट्स में 19, 20, 21, 22, 23 इनमें वो ठीक हो जाएंगी। अल्लाह उन पर बहुत ख़ास रहम करने जा रहा है। सो इसलिए टॉरिन को घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं। जब हम टॉरिन के बाद पढ़ते हैं देन वी केम टू जेमिनाई। एरीज हमने पढ़ लिया, टॉरस हमने पढ़ लिया, अब जेमिनाई। जेमिनाई का लॉर्ड उठा और अपने घर तीसरे में चला गया, जहाँ पर इस वक्त सन एक्सॉल्टेशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ ऐसे मामलात जो ऑटोमेटिकली आपको एक डिफरेंट एंगल पर एडवांटेज देंगे और लोग आपको आकर एक एप्रिसिएशन देंगे। थर्ड लॉर्ड जब भी घूमकर असेंडेंट में आता है तो आदमी अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें ले पाता है जो दुनिया उसको देती है। तो मैं बार बार ये कहूँगा कि कॉरस्पॉन्डेंस, वो ट्रेड, वो सारे मामला जो लोग आपके साथ आकर एग्रीमेंट करें या आपको अप्रोच करें अपनी सर्विसेज देने के लिए, जैसे कंसल्टेंसी है, मार्केटिंग के लिए आपको हायर करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है जिसमें आपको एडवांटेज हो। और ये बात भी याद रहे, एरीज से तीसरा, तीसरे से एरीज, फिर तीसरा, फिर तीसरा, जब ये होगा तो आपको थर्ड हाउस होता है इंटेलिजेंस का, वर्बल एक्सप्रेशन का, ट्रेड करने का। अगर आप ट्रेड की तरफ झुकते हैं तो आपको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज होने वाले हैं। तो वैसे भी पाकिस्तान में मुसलमानों की एक खासियत रही है, हम हमेशा से जब से देखते हैं कि जब भी ट्रेडिंग का दौर आता है तो रमज़ान का वो इंतज़ार करते हैं। सारी दुनिया में रमज़ान में चीज़ें कम होती हैं, कीमतें कम होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें बढ़ती हैं। तो जो लोग जेमिनाई हैं और कमर्शियल माइंडेड हैं बाय बर्थ, उनके लिए पैसा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर है कि रमज़ान मुबारक है, पैसे तो आपको आ ही जाने हैं, मगर कोशिश ये करें कि ज़रा अच्छे तरीके से कमा लें। बहरहाल आपके ये पैसे कमाने का टाइम है, आपको दूसरों से ऑफर्स आने का टाइम है, आपको ट्रैवलिंग के लिए दूसरे लोग अपने लिए हायर कर सकते हैं, आपकी हायरिंग का टाइम है। वो टाइम है जिसे हम कहते हैं ग्रीन टाइम, आपका ये ग्रीन टाइम है, लोगों के लिए आप एकदम से बहुत ख़ास हो जाएंगे। और फिर आपको जेमिनाई को इस वक्त सैटर्न और मरकरी 5वें में बैठे हुए हैं, सैटर्न और जुपिटर 5वें में बैठे हैं, तो ये जो ट्राइन बनेगी ये भी एडवांटेज देगी आपके लिए। डेट्स हैं 17, 18 और फिर 21, 22, ये डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी हैं इस हफ्ते की। इनमें आप कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, कमीशन बेस्ड एडवांटेज आप ले सकते हैं, उनका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। देन अगेन लियो, जेमिनी के बाद सॉरी कैंसर में मून का आना और किसी भी एक नेगेटिव प्लैनेट से अफेक्ट ना होना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। कैंसेरियन वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियों में हमेशा दूसरों की मदद करना चाहते हैं। कहा जाता है मून इज़ मदर, यानी कि उनका जो दिल होता है वो ऐसा होता है कि वो हर एक के लिए दर्द रखते हैं, हर एक के लिए जान छिड़कते हैं, अपने घर को बेहतर करने के लिए कोशिशें करते हैं। जब घर को बेहतर करने की कोशिशें आप करेंगे तो आप एक ऐसा दिल रखेंगे, आप उसमें बहुत सॉफ्ट हार्टेड आप होकर साथ साथ चलेंगे। कहा जाता है कि कैंसेरियन वो लोग हैं
जो दूसरों की मदद के बगैर नहीं ज़िंदगी गुजार सकते। उनमें एक दिल माँ जैसा होता है। तो मून का वहाँ पर आना, ये जो 17, 18, 19 है, यहाँ पर होगा मून। तो मून उनको आकर एक और ऐसा एडवांटेज देगा जिसकी वजह से उन्हें ये लगेगा कि उनकी अपनी डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये एडवांटेज हो रहे हैं। सैटर्न छठे घर में बैठा हुआ है, आठवें घर में बैठा हुआ है, अपने ही घर में। तो इसलिए वो तमाम मामला जो कैंसेरियन के किसी भी तरीके से लीगल एस्पेक्ट से जुड़े हुए थे, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे, वो उनको मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। सातवें घर का लॉर्ड मून कैंसर से सातवें घर का लॉर्ड अपने ही घर में है। जब अपने घर में हो तो रिलेशनशिप, सेक्सुअल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, पार्टनरशिप्स, इन सब से एडवांटेजेस मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को कैंसेरियन के लिए अब बेहतर करने का टाइम आ गया है। मैं समझता हूँ कि ये जाकर टाइम और भी आगे बेहतर होगा, लेकिन अगर आप 17, 18 को ये सारी कोशिशें करते हैं, वो तमाम मामला जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, उनकी तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेज होने वाला है। तो कैंसेरियन के लिए ये डेट्स जो मैंने आपको अभी बताई हैं, 17, 18, फिर 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, ये सारी डेट्स उनके लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं समझता हूँ कैंसेरियन को अब हेल्थ से रिलेटेड, और वो ख़वातीन जिनको किसी भी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, सांस का प्रॉब्लम्स था, जोड़ों का, घुटनों का प्रॉब्लम्स था, वो उनको रिलीफ मिलने वाला है। अल्लाह खैर करेगा, उनको रिलीफ मिल जाएगा और चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लियो, एरीज में जहाँ पर इस वक्त सन है, एक्सॉल्टेड है, और वहाँ से पांचवा घर बनता है लियो। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो। अगर हम पांचवा है तो पांचवा नौवां भी है। अगर लियो से हम एरीज पढ़ेंगे तो ये नौवां घर है। तो इसलिए 9th घर को कहते हैं अल्लाह की रहमत का घर, दूसरों से एडवांटेज लेने का घर, अपनी औलाद से मिलकर जीने का घर, अल्लाह की रहमतों का घर, दूसरों से प्यार करने का घर, दूसरों से एडवांटेज लेने का घर, दूसरे शहरों से, मुल्कों से रहमतें आने का घर। तो जो लियोज है उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा होगा, कॉरस्पॉन्डेंस के एतबार से भी, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के एतबार से भी, रिश्ते बनाने के एतबार से भी, और अल्लाह की रहमतें लेने के भी एतबार से। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग लियो हैं, एरीज हैं और सेगिटेरियस हैं, ये अपनी ज़िंदगी में इस ख़ास महीने को अगर अपने लिए यूटिलाइज़ कर लें रहमतों के एतबार से, तो क्योंकि ये सारे घर एक दूसरे से ट्राइन में बनते हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको एडवांटेज हो जाएगा। 9th हाउस को कहा जाता है कि अल्लाह की रहमतों का घर, राज भाग्य, वो मुकद्दर जो राजा जैसा आपको बना देता है दूसरों की सपोर्ट की वजह से, तो वो आप ले सकते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो लियो हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस ख़ास महीने में पढ़ें, उनको एडवांटेज हो जाएगा। एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम देने की तैयारी करें, उसका एडवांटेज हो जाएगा। वो जो ज़्यादा पढ़ना पड़ा है, वो पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें तो और भी एडवांटेज हो जाएगा। और इम्तिहान देते वक्त या कुछ सीखते वक्त या कुछ इल्म लेते वक्त अल्लाह की रहमत आपके साथ रहेगी। तो इसलिए लियो औरतों और लियो मर्दों के लिए ये जो वक्त है, ये जो एरीज वाला महीना है, ये ताल्लुकात बनाने, रेपुटेशन गेन करने, इज़्ज़त गेन करने, दूसरों से अप्रिसिएशन लेने और अल्लाह की रहमत हासिल करने का बहुत ही आसान अच्छा महीना है। सो इसको एंजॉय करें। वर्गो, वर्गो का लॉर्ड मरकरी अपने घर से उठकर छठे घर में गया हुआ है। वो तमाम लोग जो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक हैं, पैदा होते हैं, वो सारे के सारे वर्गोज हैं। तो इसलिए ये बात भी याद रहे कि वर्गो का जो इस वक्त लॉर्ड है वो अपने घर से छठे में, और फिर उसका घर आगे से थर्ड में बैठा हुआ है, लॉर्ड आगे थर्ड में बैठा हुआ है, तो बनता है चौथा, तीसरा और आठवें का कॉम्बिनेशन बनेगा ये। तो इसलिए वर्गोस के लिए ये टाइम को बहुत ज़्यादा इसलिए बेहतर नहीं है कि उनका लॉर्ड वहाँ से उठकर छठे में बैठा हुआ है। तो वर्गोस थोड़े से ज़्यादा एहतियात करें, अपने घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है उनको। जहाँ जहाँ जिससे भी इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ को जहाँ पर है वहीं पर ही रोक दें, बातें आगे चलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ख़ुसूसन जब असेंडेंट लॉर्ड थर्ड में या थर्ड का लॉर्ड असेंडेंट में, तो आदमी को बातें करते वक्त समझ नहीं आती वो क्या कह देता है। तो इसलिए एक उस एंड पर थोड़ा सा एहतियात करें कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। फिर ये बात भी याद रहे कि जब छठे यानी कि वर्गों से लॉर्ड छठे में जाकर बैठता है तो आदमी को अपनी सर्विसेज, इसकी इंक्वायरी भुगतनी पड़ सकती है। कोई आपसे ऐसी टाइपिंग में गलती हो सकती है कि आपको एक लीगल नोटिस आ जाए।
आपसे कुछ ऐसे मामला डिस्कस हो सकते हैं कि आप पर इल्ज़ाम लग जाए। पढ़ते पढ़ते आप कोई ऐसी गलती कर बैठे कि मैंने कुछ लिखना और था तो कुछ और ही लिख दिया। वो तमाम लोग जो बैंकिंग में हैं, चेक्स देने के चक्कर में है, किसी के साथ प्रॉपर्टी की डील में है, किसी के साथ रुपए की कॉरस्पॉन्डेंस में है, रद्दोबदल में है, उनको बहुत ख़ास तौर पर एहतियात करना चाहिए। उन्हें कोई ऐसा स्टेप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से वो ट्रैवलिंग में जाके चेक साइन कर दें और साइन कोई करना था कोई और कर दिया। किसी के साथ अगर आप नेगोशिएशन में तो आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो काम कोई और आपने कर दिया, ये आपने काम नहीं करना। वर्गों को इस किस्म की गलतियाँ तंग करेंगी। सो आपने घर में इन्वेस्टमेंट करते हुए, कॉरस्पॉन्डेंस करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, किसी के साथ डील्स करते हुए, पेपर साइन करते वक्त अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखनी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे यह गलती हो सकेगी। लिब्रा, लिब्रंस का अपना लॉर्ड उठकर जाकर छठे घर में बैठा हुआ है। लिब्रंस के लिए ये महीना बहुत ही आला है। वो खुद से उनके अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी आएगी। उनको लगेगा कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए। सर्विसेज करने के लिए, खुद से आगे बढ़ने के लिए वो पूरी कोशिशें करेंगे और वो कोशिशें उनको फ़ायदा देंगी, हर हाल में फ़ायदा देंगी, क्योंकि छठे का लॉर्ड छठे में ही बैठा हुआ है और अपना लॉर्ड भी सेनेट लॉर्ड छठे में बैठा है। फिर दूसरी बात ये है, एक तरफ से मार्स, राहु, दूसरी तरफ से जुपिटर, सैटर्न, ये सारे के सारे ट्राइन में हैं और आपका असेंडेंट लॉर्ड अपने घर पे बैठा हुआ। आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कॉरस्पॉन्डेंस का एडवांटेज है, पार्टनरशिप का एडवांटेज है, लोगों के साथ काम करने का एडवांटेज है। आप जिनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे वो तमाम लोग आपके लिए हाँ कहेंगे और आप अपने अंदर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डिफरेंट एनर्जी फेस करेंगे। लगेगा आपको कि यार जो मैंने आज किया ये पहले वो मज़ा कभी नहीं आया। आपके लिए बेस्ट डेट्स हैं 18-19, 21-21 और 22-23, ये सारी डेट्स। और ये अगला महीना भी जो आएगा ये आपके लिए बेहतर से बेहतर हालात जनरेट करता जाएगा। इसलिए अब लिब्रंस को किसी किस्म की कोई टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जब असेंडेंट लॉर्ड 6 में आता है तो आदमी का दिल चाहता है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, खिदमत करूं, लोगों के लिए जॉब में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोटेंशियल से कुछ नया जनरेट करूं। तो इसलिए जो एनर्जी आप में आएगी उस एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव करके अगर आप लोगों की इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। सो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। स्कॉर्पियो, मैंने पहले भी कहा कि एरीज एंड स्कॉर्पियो, ये जो दो हाउसेस है, इनका लॉर्ड मार्स वो इस वक्त मरकरी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस में है। स्कॉर्पियंस के लिए कोई बहुत अच्छी सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये उन्हें चाहूँगा कि जो स्कॉर्पियंस हैं जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसको उसी तरह चलने दें। किसी भी एक दिन ये जो महीना है, इस महीने में कहीं भी कोई ऐसा नेगेटिव डिसीजन बिल्कुल ना लें और कोई भी ऐसा काम, इन्वेस्टमेंट जहाँ पर है, कॉरस्पॉन्डेंस है, सर्विसेज में बहुत एहतियात करें कि ऐसा कोई काम ना कर लिया जाए जिसकी वजह से आप बैल मुझे मार, बिला वजह एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाए जो आपको और मज़ीद तंग करे। सो आपको स्कॉर्पियंस के लिए जो डेट्स हैं वो 17-18 बहुत अच्छी डेट्स नहीं हैं, इसलिए वो चीज़ें आपको तंग करेंगी। इसलिए ये स्कॉर्पियंस के लिए मैं बार बार ये कहूँगा कि इस महीने अपनी सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखें। ENT, ईयर, नोज़, थ्रोट, ये इसका बहुत ख्याल रखें। कट वुंड से बचने की पूरी कोशिश करें। ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी एहतियात लाजम होगी और कोशिश करें कि अगर आप बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो आप ना ही करें। अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मार्स के नंबर 3 है, ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है जिसको मार्स डील करता है। तो स्कॉर्पियो उसका घर है, मार्स उसका लॉर्ड है, तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। स्कॉर्पियन के लिए काफ़ी सारी एहतियात इसमें है, बाकी कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर बहुत परेशान होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करनी, स्टॉक्स में नहीं करनी, कारोबार में नहीं करनी, आपने लोहा नहीं खरीदना, कोई ऐसी चीज़, मशीनरी, गाड़ियाँ जहाँ पर आपको लगे कि हैवी चीज़ें, मेटल्स हैं, नहीं आपने खरीदनी। थोड़े से दिन इंतज़ार कर लेंगे 23-24, तो फिर चीज़ें और जाकर बेहतर होने की तरफ बढ़ पड़ेंगी। सेगिटेरियस, सेगिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर अपने घर से तीसरे घर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन है ये। वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी भी एतबार से अपनी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लोगों के साथ कॉरस्पॉन्डेंस में हैं,
इस ख़ास महीने को वो ज़ाया बिल्कुल ना करें, क्योंकि एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, ल्यू, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस इज 9th हाउस अगेन। 9th हाउस जो भी होगा वो बहुत ही एडवांटेज दिलवाता है आपको दूसरों से। लोगों की ख़ास नज़र आप पर होती है, अल्लाह की आपके ऊपर नज़र होती है। तो मैं समझता हूँ जो सेजिटेरियस वो इस ख़ास महीने में बहुत लकी रहेंगे। हमारे एक दोस्त भी हैं जो सेजिटेरियस हैं, वो भी एक ऐसे ही हैं, छुट्टियाँ उन्होंने की हुई हैं इबादत करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इबादत के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है सेजिटेरियस के लिए ख़ुसूसन, क्योंकि अल्लाह की रहमत उन पर है, हर तरफ से अल्लाह उन पर चीज़ें बिखेर रहा है। और सन एक्सॉल्टेड होने की वजह से, 9th हाउस का लॉर्ड पॉजिटिव होने की वजह से ये जो ट्राइन का सूरत हाल बनती है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी उनके लिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये सारी डेट्स अच्छे हैं, और जिस जिस तरह आगे बढ़ेगा टाइम और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उनको मेरा मशवरा है कि क्योंकि 9th हाउस है, अल्लाह की रहमत का घर है, और 9th हाउस होता है दूसरों से मदद लेने और दूसरों की मदद करने का। अगर आप इस ख़ास महीने में, और लकीली आपके लिए इस वक्त जो टाइम आ गया है, ये टाइम वो है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह का ख़ास रहमत है कि रमज़ान मुबारक का महीना है। तो अगर आप इस महीने में लोगों की खिदमत करने के लिए, 9th होता है हाउस लोगों की से खिदमत लेने और लोगों को खिदमत देने का, अगर 9th हाउस में आप लोगों की इस वक्त खिदमत करते हैं, स्पेशली रिलीजियसली कुछ करते हैं, मस्जिद के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, लॉ के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, लोगों के लिए कानूनी तौर पर लोगों की मदद करना चाहें, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन महीना होगा। दूसरी बात, वो तमाम लोग जो एरीज़ हैं और किसी एतबार से वो सेक्रेटेरियस भी हैं, तो उनके वो तमाम केसेस जो लीगली लगे हुए थे, जो उनको तंग कर रहे थे, अब उनसे उनको छुटकारा हो जाए, उनको एडवांटेज हो जाएगा, और उस एडवांटेज की वजह से अल्लाह उन पर ख़ास रहमत कर देगा। लॉयर्स भी आते हैं जुपिटर के अंडर ही, तो सेक्रेटेरियन जो हैं वो अगर लॉयर्स उनमें से हैं, तो लॉयर्स अपने इस ख़ास महीनों में लोगों की सर्विसेज देकर, सोशल सर्विसेज देकर अपनी ज़िंदगी में अपनी नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं। उनका घर, डेट्स मैंने आपको पहले बता दी। और 9th हाउस हमेशा से याद रहे, बिजनेस का घर कभी नहीं हुआ, कॉरस्पॉन्डेंस का, लेन देन का और अल्लाह से लेन देन राब्ते का घर है, ये आपको एडवांटेज देगा। कैप्रिकॉर्न, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न है, सैटर्न इन एक्वेरियस। इस वक्त सैटर्न इन एक्वेरियस है, जो कैप्रिकॉर्न का भी मालिक है और एक्वेरियस में बैठा हुआ है। सैटर्न का अपने घर में बैठ जाना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंडिकेशंस है। 10वें घर का लॉर्ड उठकर अगर 11वें घर में चला जाए, आपका जो अपना असेंडेंट है, विच इज़ असेंडेंट, क्योंकि कैप्रिकॉर्न है तो आपका सन और सैटर्न जो है वो उठकर सैटर्न दूसरे घर में चला गया, तो आप अपनी ज़िंदगी में दूसरे घर, वर्बल एक्सप्रेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ऑनर, फेम, रिस्पेक्ट, नॉलेज, इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। सर्विसेज में आपकी सर्विसेज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मानी जाएंगी। लोग आपके इल्म को, आपकी दी हुई सर्विसेज को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रमोट करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन होते हुए आप ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, और ट्रेडिंग आपको एक डिफरेंट किस्म का एडवांटेज दे सकती है, जिससे आपकी लाइफ और ज़्यादा बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम जो कैप्रिकॉर्नियन के लिए है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम इस वजह से है कि उनका असेंडेंट लॉर्ड मूव करके अगले घर में गया हुआ है, और वो अपने ही घर में है विद जुपिटर। जब भी सैयारा अपने घर असेंडेंट लॉर्ड होकर दूसरे घर में जाता है, तो आदमी को पैसा कमाना नहीं पड़ता, पैसा आता है। आपके जो बोल हुए वर्ड्स हैं उनकी तरफ लोग ध्यान देते हैं और उनको सुनते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा घर होता है ससुराल वाला, ससुराल से आप ससुराल को जाकर इज्जत देते हैं, आप अपने वालिदैन को, घर वालों को इज्जत देते हैं। ये बात याद रहे कि वो तमाम लोग जो कैप्रिकॉर्नियन है और उनका सैटर्न इक्वेरियस में बैठा हुआ है बाय बर्थ, 90, 92, 93 में सैटर्न इक्वेरियस में ही था। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अतबार से बात हो रही है, इंडियन के अतबार से नहीं हो रही। 62, 63 इसमें भी सैटर्न इन एक्वेरियस था। ये जो लोग इस फेज़ में पैदा हुए हैं उनका सैटर्न इन एक्वेरियस में था। कैप्रिकॉर्न जो लोग हैं उनका जब भी लॉर्ड दूसरे घर में जाएगा, तो वो लोग हमेशा अपने पेरेंट्स की, बड़ों की, 11वां घर बनता है एरी से, अगर हम गिने तो ये 11वां घर बनता है एक्वेरियस वाला, तो अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं,
बहुत ज़्यादा उनको प्यार देते हैं, उनका एहतराम करते हैं, अपने आप को दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ट्रैवलिंग होती है, बड़े भाइयों के लिए अपनी जान देने तक तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए जो कैप्रिकॉर्नियन है उनके लिए जो 21, 22, 22, 21, 22, 21 और 22 तारीखें बहुत ही अच्छी तारीखें, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में एक डिफरेंट किस्म की एलिवेशन आएगी। मजमूई तौर पर उनसे उनके एक्वेरियस स्पाइसेस एरियस थर्ड घर का लॉर्ड जो है वहाँ पर सैटर्न एग्जॉल्ट हो रहा है। थर्ड घर होता है कम्युनिकेशन का, तो मार्स एग्जॉल्ट होने की वजह से आपको ये एडवांटेज भी एक डिफरेंट किस्म का मिल सकता है, जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेज देगा। सो कैप्रिकॉर्न के आगे आ गया एक्वेरियस। सैटर्न ऑलरेडी एक्वेरियस में मौजूद है विद जुपिटर। ये कॉम्बिनेशन बनेगा सैटर्न जुपिटर और सैटर्न इन एक्वेरियस, जुपिटर इन एक्वेरियस एंड सन इन एक्वेरियस। तीन इकट्ठे प्लैनेट जो है, तीन इकट्ठे प्लैनेट एक ही घर में होंगे, जो दो कैटलिस्ट और एक सैटर्न के साथ जब इकट्ठे होते हैं तो आदमी को साइकोलॉजिकली, ये बात याद रहे कि सैटर्न साइकोलॉजी का लॉर्ड है। सैटर्न अपने नए डिसीजंस लेने का साल है, अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग करने का साल है, अपने आप को रीशेप करने का साल है, नए तरीके से इल्म सीखने का साल है। वो बच्चे जो अपनी ज़िंदगी में अब एजुकेशन में एक नए एंगल से आ रहे हैं तो उनको एक डिफरेंट किस्म की एजुकेशन लेने में बहुत बेहतरी महसूस होगी। उन्हें लगेगा कि जो उन सब्जेक्ट्स उन्होंने चेंज किए हैं एक नए एंगल पर आने के लिए वो एडवांटेज होगा। साइकोलॉजी उनकी तब्दील होगी, वो तमाम ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स जिसे हम आर्ट्स कहते हैं, जब ये आगे बढ़ेंगे तो आदमी को इंटेलिजेंस आदमी की बढ़ेगी और आदमी को ये लगेगा कि ये तमाम सब्जेक्ट्स मुझे सीखने हैं। तमाम एस्ट्रोलॉजर्स, कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, सीक्रेट्स एजेंसी में काम करने वाले और वो तमाम लोग जो बहुत एक्टिवली आपको काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हिडन सर्विसेज, उन सब के लिए सैटर्न इन एक्वेरियस बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो मैं ये बार बार कहूँगा कि वो तमाम लोग जो एक्वेरियस है और वहाँ पर सैटर्न उनका क्योंकि आ जाकर बैठा हुआ है, आम तौर पर ये चेंजेस लाता है 31, 32 के एजेस में और फिर ये चेंजेस लाता है अराउंड 6 to 63 के एजेस में। तो जब भी ये घूमकर आते हैं तो आपको साइकोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये एक्वेरियस में अब आपका आना बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपके एडवांटेज इसलिए है कि यहाँ से चीज़ें फिर आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। आपके लिए भी 18, 19, 20, 21, 22 ये डेट्स बहुत ही स्पेशल डेट्स हैं। इसमें आप आगे जाकर बढ़ सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए, स्पेशली ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, गल्फ़, सऊदी अरेबिया, ये सारा गल्फ़ और यूएसए, कनाडा, इनके लिए बहुत ही अच्छे अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आई थिंक कि आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होगा ये जो भी करंट मंथ है। फिर दूसरी बात ये कि थर्ड का लॉर्ड फिर थर्ड में बैठा हो तो आपको ट्रैवलिंग में एडवांटेजेस हो सकेंगे, इसलिए एक्वेरियन के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा है। मगर मोस्टली ये सब चीज़ें उनकी साइकोलॉजिकली मेंटली उनको एक्टिव करेंगी। पाइसिस लास्ट, पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर इन एक्वेरियस अपने घर से 12वें घर। जो पाइसिस है उन ये नहीं हो सकता कि उनकी लड़ाइयाँ उनके घर वालों से ना हो। बिला वजह उन पर प्रेशर रहेगा, बिला वजह उनको ये लगने लगेगा जैसे वो थके हुए हैं, फिज़िकली काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, एनर्जी नहीं है, लंग्स एंड चेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जब भी ये देखें ना पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर अपने घर से 12वें में, जब भी कोई असेंडेंट लॉर्ड उठकर 12वें घर की तरफ जाता है तो आदमी वो अपने आप को थका हुआ और उन एक्टिविटीज़ में महसूस करता है जहाँ पर उसे लगता है कि ये दिस इज़ नॉट द कप ऑफ माई टी, ये मेरी कोई चाय का जो कप वो नहीं है, लेकिन मैं इनमें उलझ रहा हूँ। तो इसलिए बिला वजह के प्रेशर, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन ज़रूर रहेगा। ये बात भी आ रही है कि एरीज से अगर हम देखें तो पाइसिस आखिरी है और उसका लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, एरीज से थर्ड में, तो इसलिए उनको डिप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनसे कुछ ऐसे अल्फाज बोले जाएंगे, उनसे ऐसे कुछ अल्फाज सीट्स लोग सुनेंगे जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो। सो इसलिए जो पाइसियन हैं उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए कि एक तो घर में अपने इख्तलाफ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बात याद रहे कि पाइसिस और सेगिटेरियस ये दो घर हैं उसके जुपिटर के और एक दूसरे से चौथे 10वें में है। सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस। अगर इसको दोबारा घुमा कर गिनेंगे तो फिर ये 10th बन जाएगा। पाइसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियन, सेगिटेरियस, अगेन 10th, तो ये केंद्र बन जाता है। तो जो पाइसिस का लॉर्ड इस वक्त जुपिटर फंसा हुआ है वो आपको ख़ानदान में फंसवाएगा,
बातें करने में आप पर ब्लेम गेम होगी, आपको कॉरस्पॉन्डेंस करने में प्रॉब्लम होगी, आप जो किसी को कहना चाह रहे हैं वो कुछ और समझ लेगा। पाइसियन जो बिल्कुल भी किसी भी किस्म का बिज़नेस करने, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तरफ बिल्कुल ना जाएं। बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट की तरफ वो जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो उन्हें जिनसे बचना होगा। और ये बात भी याद रहे कि घर के मामलात जहाँ पर भी हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जो औरतें हैं उनके हस्बैंड्स को लीगल केसेस में उलझना पड़ेगा। तो लीगल केसेस से बचते हुए आप अपने शोहर का साथ दें। जो औरतें हैं वो अपने शोहर का साथ दें ताकि उनकी ज़िंदगियाँ आसानी में आए, और शोहर का साथ देना ही आपको ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ ले जाएगा। सो पाइसेस जो है वो बहुत एहतियात से अपने इस वक्त गुजारे। उनके लिए जो डेट्स अच्छी हैं, मजमूई तौर पर तो उनका लिए गए कोई ये डेट्स बहुत अच्छी नहीं है, हम सॉरी, क्योंकि एक तरफ से राहु की स्क्वायर है, एक तरफ से सैटर्न के साथ वो एस्पेक्ट्स बने हुए हैं, तो अजीबोगरीबी किस्म की कंडीशंस हैं। तो इसलिए उन्हें इस ख़ास एक महीने में अपना बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पाइसेस जो है उनकी कमज़ोरी होती है कि उनकी हड्डियों का और पाँव, इनके जोड़ उन्हें तंग करते हैं, इनकी दर्दी उन्हें तंग करती है। इससे थोड़ा सा बचें और अपने आप को लंग्स, चेस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे बचें। मैंने आपको वादा जो कि आपसे किया था वो मैंने आपका पूरा कर दिया, और अब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जिस जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा हर हफ्ते की वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान के ज़ाचे के एतबार से, ताकि वो रीडिंग्स आप पर पूरे तरीके से ठीक हों। आपने जो महसूस किया वो मुझे उसके कमेंट्स ज़रूर सेंड कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स जो हैं वो एक नई ताकत देते हैं कुछ नया करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए ये वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।